Good morning, students. In our last class, we have studied about the significant figures and rounding off, right? Today, we are going to discuss some of the numericals based on that topics, that is a significant figure and rounding off. First of all, we will see that how can we add the terms and round off that in terms of significant figures. Okay. It is looking like a simple mathematical question, but it is not just that simple. यहाँ पे हमको significant figures के कुछ rules apply करने होंगे, right? तो सबसे पहले हम लोग first question देखते हैं. First of all, we know that whenever we we have to add the terms that have decimal in them. So what do we do? हम सबसे पहले सारे डेसिमल्स को एक के नीचे एक लिखना होता है हमको. तो सबसे पहले we note down the first term, that is 415.25, राइट. जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगी 4211.395. देन द नेक्स्ट इज 9.38 और लास्ट में है 8.5. अब हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, राइट. व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू प्लेस जीरोस हियर. Now I will simply add it, right? So यहां हो जाएगा 5, 22, 15, नौ एक 10, 18, 19. So in this way we have simply added it, but this will not be our answer. To get the final answer we have to see that हमको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वो कौन सी टर्म है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके, हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं. तो हमने चेक किया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पे केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर. इसका मतलब 8.5 में कब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है और वो कितना है? ओनली 1. तो हमको आंसर को भी इस तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर आए, राइट. अगर हमको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस भी टर्म में है हमको वो चेक करना पड़ेगा. जैसे कि 8.5 में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है? 1. तो हमको आंसर को भी ऐसे राउंड ऑफ करना है कि डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट आए. ओके, तो हमको राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद केवल ये आना चाहिए. तो हम चेक करेंगे इसके बाद वाला नंबर. सिंस इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4644.5. क्योंकि हमको मालूम है कि जब वो बाद वाला नंबर 5 से छोटा होता है तो हम उसकी प्रीसीडिंग टर्म को एज इट इज लिख देते हैं. सो दिस विल बी आवर आंसर. So in this way we can add the terms while talking about the significant figures. अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. So first of all we will note down the terms such that decimal के नीचे decimal आना चाहिए. तो 2.046, then 15.12, then 213.678 और फिर 4398.102. हमने सारी टर्म्स नोट डाउन कर ली. जहां टर्म्स नहीं है वहां हम 0 प्लेस कर देते हैं एंड वी हैव टू सिंपली एड इट, जैसा हम मैथ्स में करते हैं वैसे ही. 8 और 2 10 और 6 16. नाउ वी हैव टू चेक दैट इन सारी टर्म्स में से लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है. ओके,
यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3, बिकॉज हमको पता है कि ये वाला 0 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हमको इस 0 को भी सिग्निफिकेंट में काउंट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे हमने चेक किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर हमने यहाँ पे चेक किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो किस में है 15.12 में, राइट। द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 15.12 और वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं केवल 2। तो हमको आंसर को भी इस तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद केवल 2 नंबर्स आए। तो हमने देखा कि हमको राउंड ऑफ करना है इस 4 को, राइट। तो हमने चेक किया कि इसके बाद वाली डिजिट क्या है। सिंस इसके बाद वाली जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है और हमको पता है कि जब डिजिट 5 से बड़ी होती है तो हम पहले वाले नंबर में +1 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में हमने +1 किया तो इट विल बिकम 5। सो दिस विल बी आवर आंसर। Okay, students, so in this way we can add the terms in and round them off to get the number of significant figures. So this is in this way we have seen the addition. Now we will practice some of the questions based on subtraction. Okay, now we will see the subtraction in case of significant figures. Okay, first of all we will solve our question number 3, that is 312.935 divided by minus 8.25। हम क्या करेंगे, हमने 0 यहाँ पे लगा दिया। अब हम सिंपली जैसे हम मैथ्स में माइनस करते हैं वैसे ही हमको माइनस करना है 5 so we will get 304.685। ओके, अब सेम चीज जो हमने एडिशन में की थी वही हमको सब्ट्रैक्शन में भी करनी है। हम चेक करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रहे हैं, राइट। तो हमने चेक किया यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। तो इसका मतलब हमको आंसर को इस तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि जो हमारा फाइनल आंसर हो उसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। इसका मतलब क्या कि हमको केवल चाहिए ये 6 और 8, हमको बाद वाले नंबर को एलिमिनेट करना है। तो अब हम चेक करेंगे कि इस 8 के बाद क्या है 5, राइट। सो सिंस 8 के बाद 5 है तो अब हम ये जो 8 है वो इवन नंबर है, तो और हमको पता है कि जब 5 के पहले इवन नंबर होता है तो इट विल लेफ्ट एज इट इज। अगर यहाँ ऑड नंबर होता तो हम उसमें +1 करते, लेकिन यहाँ पे ये इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 304.68, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर। This is the case where we have seen the subtraction of the significant figures, right? Now we will practice the fourth question, and that is 5124.39 minus 41.20. Now what do? We just simply do the subtraction। 9 में से 0 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 805। This is the answer, but we have to check कि किसमें significant figures कितने हैं, right? यहाँ पे हमने देखा जो number of significant figures हैं वो 2, यहाँ पे number of significant figure 1। तो इसका मतलब क्या, हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर आए। इसका मतलब हमको इस 9 को एलिमिनेट करना है, राइट। तो अब हमने चेक किया इसके पहले वाली डिजिट 1, राइट। मतलब हमको आंसर चाहिए, आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए, मतलब 1 चाहिए। उसके बाद हमने चेक किया यहाँ पे क्या है, ये जो 9 है वो 5 से बड़ा है
और हमको मालूम है जब कोई नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रीसीडिंग वाली टर्म में 1 ऐड कर देते हैं. सो व्हाट विल बी अवर आंसर? Our answer will be 5083 पॉइंट. हम इस 1 में 1 और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2. तो आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ and converting into the minimum number of significant figures, our answer will be 5083.2. So I hope एडिशन और सब्ट्रैक्शन सभी को क्लियर होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हम सेम चीज करते हैं. डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी हैं हमको आंसर को भी उसी में राउंड ऑफ करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? नाउ we will see some of the numericals based on multiplication and division. Okay, उसमें कुछ अलग rules लगते हैं that we are going to see now. Now we will see some of the questions based on multiplication. Okay, first of all we will simply divide the terms. Simply multiply the terms as we do in mathematics, right? सिंपली हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को लिख दिया. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम मैथ्स में करते हैं. यहाँ पे डेसिमल के पहले 2 नंबर्स के पहले डेसिमल है तो आंसर में भी 2 नंबर के पहले डेसिमल आ जाएगा, राइट? अगर हम सिंपली मैथमेटिक्स के तरह से देखें तो दिस विल बी अवर आंसर. बट अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में देखें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों नंबर्स में से लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है. ओके, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दैट आर 3 और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2. तो हमको आंसर को भी ऐसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि उसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो. हमने देखा कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, राइट? तो हमको इस आंसर को इस तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, 3, राइट? इसका मतलब क्या, हमको इस 5 को यहां से एलिमिनेट करना है. हमने चेक किया इसकी प्रीसीडिंग टर्म इवन नंबर है और हमको पता है कि जब टर्म इवन होती है तो वी विल लेफ्ट इट एज इट इज, राइट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 47.2. अगर यहाँ ऑड टर्म होती, जैसे अगर 3 होता तो 3 की जगह वो 4 हो जाता राउंड ऑफ के बाद. अगर ऑड टर्म्स होती हैं तो 4 और अगर इवन टर्म्स होती हैं तो वी विल लेफ्ट देम एज इट इज. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. नाउ we will practice the next question, that is the 6th question. Zero zero 5 1 multiply by 105. 5 ones are 5, 5 fives are 25, 0 0 0 0 0 cross cross. यहाँ 2 टर्म्स के आगे डेसिमल, यहाँ 3 टर्म्स के आगे डेसिमल, मतलब हमको टोटल 5 टर्म्स के आगे डेसिमल लगाना है. 1 2 3 4 5. इसका मतलब अगर हम सिंपली मैथ्स की तरह देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.05355. बट अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में देखें तो हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2. तो हमको हमारे फाइनल आंसर को भी इस तरह से राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि उसमें केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, 2. तो हमने चेक किया ये आगे वाले जीरोस को हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में. तो हमको डेसिमल के बाद 2 नंबर्स चाहिए, मतलब हमको यहां तक राउंड ऑफ करना है बेसिकली, मतलब हमको इस 3 को राउंड ऑफ करना है. हमने चेक किया, उसके बाद है 5. तो अब हमने प्रीसीडिंग टर्म चेक की. सिंस यहाँ पर एक ऑड नंबर है और हमको पता है जब 5 के पहले ऑड नंबर होता है तो हम उसमें +1 कर देते हैं, राइट? सो व्हाट विल बी अवर आंसर? अवर आंसर विल बी 0.054. दिस विल बी अवर आंसर, राइट? सो the only difference between the rounding off of plus addition, subtraction and multiplication is that
एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में देखते हैं कि किसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में हम डेसिमल के साथ वाले नंबर्स को भी काउंट करते हैं, राइट। हम ये नहीं देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, हम डेसिमल को इंक्लूड करके टोटल जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसमें हम हमारे फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। आई होप मल्टीप्लिकेशन भी सभी को क्लियर होगा। नाउ वी विल सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, now here we have two more questions which are based on division, right। तो अब हम देखते हैं कि डिवीजन के केस में क्या होगा। the first question is 1.6 divided by 0.04। हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे जैसे हम मैथ्स में करते हैं। ये डेसिमल हटाया, ऊपर 2 0 बढ़ाए, यहां से डेसिमल हटाया और 1 0 बढ़ाया, राइट। नाउ 0 से 0 कैंसल, क्या बचा 160/4 and the answer is 40. Now we have to check the least number of significant figures in the question। यहाँ पे हमने चेक किया जो least number of significant figure हैं that is 2। डिनोमिनेटर में हमने चेक किया जो least number of significant figure है 1, right। लेकिन यहाँ पे हम 40 को और ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 ओनली, बिकॉज हमको पता है कि जब भी डेसिमल नहीं लगा होता है तो हम बाद वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो आपका आंसर है दैट इज इन द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज अवर 8th क्वेश्चन। 15.30 डिवाइडेड बाय 0.3। हमने क्या किया, डेसिमल को रिमूव किया, ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 153 डिवाइडेड बाय 3, 5 3 15, 5 1 5। दिस इज आवर आंसर, बट वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने यहाँ देखा, यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है ओनली 1। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर है उसको 1 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में प्रूव करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। बिकॉज अगर हम इस यहाँ पे डेसिमल कहीं लगाते हैं तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। सो वी हैव टू राउंड इट ऑफ इन टर्म्स ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर राउंड ऑफ करना है तो हमको यहाँ डेसिमल लगा के 2 zeros लगाने पड़ेंगे। So this will be our required answer। अगर ये पॉसिबल नहीं हो कि आप आंसर को मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर पाओ, तो फिर आपको सेकेंड वाला नंबर चेक करना पड़ता है कि सेकेंड वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हो। तो दीज आर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। नाउ वी विल सी अबाउट द एरर्स। Now we are going to study about the errors। Okay, what do we mean by the word error? अगर हम हिंदी में समझें तो error का मतलब होता है गलतियां, right? ऑब्वियसली बात है कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको कई सारे मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो उन मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस में अगर हमसे कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं एरर्स, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू आर कॉल्ड एज एरर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये मार्कर दिया और इसकी लेंथ मेजर करने के लिए कहा। सपोज इस मार्कर की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर और आपने जब इसको मेजर किया तो आपने इसको मेजर किया 5.4 सेंटीमीटर या आपने इसको मेजर किया 5.6 सेंटीमीटर। तो जब आपने इसको मेजर किया तो आपसे ये प्लस 0.1 का डिफरेंस आ गया, राइट। एक्चुअल में उसकी लेंथ थी 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब आपने उसको मेजर किया तो आपने उसको 5.4 या 5.6 मेजर कर लिया। इसका मतलब आपसे कुछ गलतियां हो गई
और ये जो 0.1 की जो गलती है उसी को हम बोलेंगे एरर. ओके, सो error is nothing but the difference between the true value is 5.5 and the measured value. क्या थी आपकी 5.4 और 5.6. तो आपकी measured value और true value का जो difference रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, error. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी स्मॉल g की वैल्यू होती है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. बट हम कैलकुलेटिव पर्पस के लिए g की वैल्यू को मान लेते हैं 10. तो ये जो 0.2 का डिफरेंस है ये भी क्या होता है, एरर. ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर्स. अब ये एरर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. फर्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक का मतलब क्या, ऐसी चीज जो पर्टिकुलर है, राइट. तो सिस्टमैटिक का मतलब ऐसे एरर्स जिनका रीजन हमको नोन होता है, हमको पता होता है कि एरर्स किस वजह से आए हैं, उन एरर्स का रीजन हमको नोन है, उनको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स. सबसे पहले होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या, कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर्स हैं तो उसके कारण जो एरर्स आएंगे उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर. फॉर एग्जांपल मैंने आपको लेंथ मेजर करने के लिए दी 5.5 सेंटीमीटर, राइट. लेकिन वो जो स्केल मैंने आपको मेजर करने के लिए दिया वो स्केल आगे से टूटा हुआ है. इसका मतलब क्या, आप उस स्केल से कभी भी करेक्ट लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे, राइट. सो basically that error is in your instrument. So the errors caused by the instruments that you are using are called as instrumental errors. Okay, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है तो उस एरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं. ऑल दैट वी कैन डिस्कस व्हेनेवर वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, राइट. जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, तब वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं उसमें जीरो एरर्स, कांस्टेंट एरर्स, बैकलैश एरर्स, ये सारे एरर्स होते हैं. तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एरर्स ओनली व्हेन यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स. तो दिस एरर्स वी विल डिस्कस इट एट दैट टाइम. ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल एरर. पर्सनल एरर का मतलब होता है, सपोज आप ऑप्टिक्स का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको इमेज देखनी है, राइट. लेकिन आप एक बंदा आप है और एक आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड को चश्मा लगा हुआ है. तो सपोज अगर आपको वो इमेज यहाँ दिख रही है तो आपके फ्रेंड को वही इमेज थोड़ी सी पीछे भी दिख सकती है या थोड़ी आगे भी दिख सकती है, राइट. इसका मतलब क्या कि आपके और आपकी फ्रेंड के आंखों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. तो बेसिकली दैट इज द पर्सनल एरर. या आपको चश्मा लगा हुआ है, आपने आज किसी एक्सपेरिमेंट को किया, उस समय आपको ये इमेज यहां दिख रही थी. अब कल आपने उसी एक्सपेरिमेंट को बिना चश्मे के किया तो आपको ये इमेज थोड़ी सी पीछे दिख रही है. तो इस कारण जो एरर्स आ जाते हैं कैलकुलेशंस में, दैट आर फॉर योर पर्सनल रीजंस, राइट. So that errors are called as personal errors. The next one is error due to external causes. There are some of the external causes जिनके कारण भी errors आते हैं. For example, हम किसी चीज़ का temperature note कर रहे हैं, right? या हमने पानी गर्म किया, हम उस पानी को ठंडा कर रहे हैं और हम उसके कूल होने का समय नोट डाउन कर रहे हैं. अब हमने आज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आज बहुत गर्मी पड़ रही थी, राइट. लेकिन जब हम कल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो कल बारिश आ रही है. इसका मतलब क्या कि एक्सटर्नल वेदर के कारण भी जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं उसकी रीडिंग्स में कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर. तो उस कारण जो एरर्स आते हैं दैट आर कॉल्ड एज द एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन. कभी कभी हम चीज़ों को या परफेक्टली हम रीडिंग्स नहीं लेते हैं, हम जल्दबाजी में गलत रीडिंग्स लेते हैं. या अगर कोई कैलकुलेशन में हमको बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है तो हम उस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बजाय उसको हम केवल 2 पॉइंट्स तक लिख के, डेसिमल के बाद केवल 2 नंबर लिख के भी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. इसका मतलब क्या कि हमने चीज़ों को परफेक्टली सॉल्व नहीं करते हुए इम्परफेक्टली सॉल्व किया, राइट.
तो इस इम्परफेक्शन के कारण भी कुछ ना कुछ एरर्स आ जाएंगे जिसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज द एरर्स ड्यू टू imperfection. Now द नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर्स. तो ऑब्वियसली हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग विच इज रैंडम, राइट. तो रैंडम का मतलब क्या, ऐसी कोई चीज जिसका हमको एक्चुअल कॉज नहीं पता हो, राइट. ऐसी चीजें जिनका हमको एक्चुअल कॉज नहीं पता होता है, दैट आर कॉल्ड एज रैंडम एरर. सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक बार आपकी रीडिंग आई 5.4, दूसरी बार आई 5.5, दूसरी बार आई 5.4, तीसरी बार आई 5.6. आपने तीनों बार पूरे केयरफुल रह के कैलकुलेशंस की थी, राइट. लेकिन फिर भी ये जो है वो वेरिएशन आ रहा है. तो मतलब क्या, इसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है हमको उसका रीजन नहीं पता. हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, तीनों बार उसकी अलग अलग रीडिंग आई, क्यों आई उसका रीजन हमको नहीं पता है. तो ये जो एरर होगी उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, रैंडम एरर्स. तो रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स जिनका रीजन हमको एक्चुअल में पता नहीं होता है, दैट आर कॉल्ड एज रैंडम एरर्स. नाउ द लास्ट वन इज ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर्स आर दोज एरर्स जो केयरलेसनेस के कारण होती हैं, ठीक है. समटाइम्स आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप केयरलेस हो उस एक्सपेरिमेंट को लेकर. मैंने आपसे कहा कि इसकी लेंथ को मेजर करिए, आपने उस जब स्केल पे प्रॉपरली नहीं देखा, ठीक है. ये जो छोटी छोटी स्केल्स होती हैं, आपने स्केल्स को प्रॉपरली नहीं देखा और आपने ऐसे ही देख के बोल दिया कि हाँ इट्स 5.5 या इट्स 5.4. इसका मतलब क्या, दैट इज बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस. ये जो 0.1 का एरर है वो आ गया, राइट. तो इसका मतलब अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को लेकर, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब इन चीज़ों को बेटर वे में समझ सकते हैं. तो अगर आपकी केयरलेसनेस के कारण कोई एक्सपेरिमेंट में कोई एरर आती है तो वो उन एरर्स को हम बोलते हैं gross errors, right. So these are some of the types of errors and the definition of error. Okay students, that's all for today's session. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.